हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों यह सेशन उन अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो 2025 में हरियाणा से बीएसटीसी करना चाहते हैं। हरियाणा से बीएसटीसी को करने को लेकर उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपके कुछ सवाल यहाँ पर शामिल भी किए गए हैं और ये जानकारी आपको पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। कब से इसके आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कितनी इसकी फीस रहने वाली है, कोर्स की अवधि आपके क्या रहने वाली है, वैलिड है या नहीं है, एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है या नहीं है, प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं, कॉलेज इसमें कैसे अलॉट होता है, कुल मिलाकर ए टू जेड संपूर्ण जानकारी साथियों आपको इसी सेशन में, इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया अच्छे से गहन अध्ययन के साथ में, तो गारंटी मेरी आपका एक भी सवाल हरियाणा बीएसटीसी से रिलेटेड दोस्तों आपका रहने वाला नहीं है। जो भी साथी यहाँ पर हरियाणा से बीएसटीसी करना चाहता है, बिना परीक्षा के सीधा एडमिशन होने वाला है। ये दो कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पर 7014579153 और इसके अलावा 8503912680। ये दो नंबर आपके लिए दिए गए हैं। 12वीं में 50% अपना होना जरूरी है और आज ही यहाँ पर आपको अपनी सीट बुक कर लेनी है। ये अपने संस्थान का एड्रेस है गांव मालीपुरा, पोस्ट सेवर, नियर सरसों अनुसंधान केंद्र, जिला भरतपुर, राजस्थान, पिन कोड 321303। तो जिस भी साथी को यहाँ पर अपने संस्थान पर विजिट करना है वो अपने संस्थान पर दोस्तों विजिट कर सकता है। अब यहाँ बात करते हैं साथियों, हम यहाँ पर एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। एक तरफ मैं आपको यहाँ पर बात करने वाला हूँ राजस्थान बीएसटीसी के बारे में, ठीक है। एक तरफ बात करते हैं दोस्तों राजस्थान बीएसटीसी, दूसरी तरफ यहाँ बात करते हैं साथियों हम हरियाणा बीएसटीसी। अब इसे हरियाणा में आप बीएसटीसी कह लो या इसे जेबीटी भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हरियाणा में इसे प्रॉपर रूप से जेबीटी कहते हैं और वैसे इसे डीएलएड भी कहा जाता है। हरियाणा में इसे डीएलएड भी कहा जाता है। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अवधि के बारे में कि कोर्स की अवधि क्या है, तो यहाँ पर भी इसकी 2 वर्ष होने वाली है और यहाँ भी इसकी 2 वर्ष अवधि आपके होने वाली है, ठीक है। वही सेम कोर्स है, जो मान्यता आपके राजस्थान वाले की रहेगी वही मान्यता आपके इसकी रहेगी। एक काफी सवाल अभ्यर्थियों को आता है कि हरियाणा से बीएसटीसी करने पर क्या राजस्थान में वैलिड होगी, तो बिल्कुल जिस प्रकार से आप राजस्थान से बीएसटीसी करोगे राजस्थान में वैलिड होगी, उसी प्रकार से आप हरियाणा से बीएसटीसी करने पर वो भी आपके राजस्थान में पूरा 100% वैलिड रहने वाली है। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें चयन कैसे होता है ना। तो यहां पर इसमें होता है पहले प्रवेश परीक्षा होती है दोस्तों। पहले क्या होती है इसमें आपकी प्रवेश परीक्षा होती है, यानी कि आपका यहां पर एंट्रेंस एग्जाम लगता है। एग्जाम के बाद आपको दोस्तों नंबर के आधार पर कॉलेज मिलता है, ठीक है ना। ओके, यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसमें हरियाणा में, तो यहां पर आपके दोस्तों इसमें सीधा एडमिशन मिलता है। इसमें क्या मिलता है दोस्तों, सीधा प्रवेश मिलता है। और सीधा प्रवेश कैसे मिलता है, सीधा प्रवेश मिलता है दोस्तों आपका 12वीं कक्षा के प्रतिशत के आधार पर। 12वीं कक्षा के प्रतिशत के आधार पर, यानी कि कहीं तो यहां पर मेरिट बेस के आधार पर, है ना। जिसकी अच्छे परसेंटेज होगी उसको कॉलेज मिल जाएगा, जिसकी नहीं होगी उसको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहां पर दोस्तों आपके 12वीं में 50% मार्क्स होना जरूरी है। 50% परसेंटेज दोस्तों आपके यहां पर होनी चाहिए। अगर आपकी 12वीं में 50% है तो ही आपको कॉलेज मिलेगी, अन्यथा आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रख लेना है। एक सवाल आता है आगे यहाँ पर अभ्यर्थियों का, क्या हरियाणा से बीएसटीसी करने के बाद राजस्थान में रीट पात्रता एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल, आप राजस्थान में रीट पात्रता का एग्जाम साथियों हरियाणा से बीएसटीसी करने के बाद आसानी से दे सकते हैं, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर योग्यता के बारे में कि इसमें आपकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता मैंने आपको बताया था 12वीं पास, 12वीं पास प्लस 50%। 12वीं आपका क्या होना चाहिए, 50% होना जरूरी है।
और 12वीं में दोस्तों आपके पास अंग्रेजी होना भी जरूरी है। जैसे अभ्यर्थी, काफी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कोटा ओपन से करते हैं, है ना, या फिर कहीं से भी करते हैं ओपन से, तो वहां पर उनके पास क्या होता है, अंग्रेजी नहीं होती है। तो 12वीं क्लास में आपके पास अंग्रेजी होना भी जरूरी है। 50% आपका होना चाहिए परसेंटेज, है ना। अब देखो दोस्तों, हरियाणा में जो एडमिशन होते हैं 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। हरियाणा में जो दोस्तों यहाँ पर एडमिशन होते हैं वो आपके 2 तरीके से होते हैं। 2 तरीके से कैसे होते हैं हरियाणा में एडमिशन? एक तो होता है दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग बेस पे, ठीक है। एक कैसे होता है, काउंसलिंग के आधार पर, और एक होता है दोस्तों डायरेक्ट, दूसरा होता है पर डायरेक्ट, ठीक है। अब काउंसलिंग बेस पे साथ यहाँ पर आपका किस आधार पर होगा, यानी कि जिसमें यहाँ जिसके भी यहाँ पर 12th में परसेंटेज अच्छे होंगे उसको पहले कॉलेज मिल जाएगा, और जिसके परसेंटेज कम होंगे उसको कॉलेज कम चांस है। लेकिन डायरेक्ट में होता है दोस्तों कॉलेज के माध्यम से, और ये डायरेक्ट जो एडमिशन होता है हरियाणा में, यहाँ पर 23 माइनॉरिटी कॉलेज हैं उनमें होता है। यहां पर शर्त क्या है दोस्तों, आपके 50% होना जरूरी है। अगर आपकी 51% है तो भी दोस्तों आपका डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर आपके यहां पर साथियों आपके 51% भी है, 52% है, तो आपका यहां एडमिशन हो जाएगा डायरेक्ट में, यहां आपका नहीं होगा, है ना। कम से कम काउंसलिंग के आधार पर एडमिशन के लिए आपकी जो 12वीं में दोस्तों परसेंटेज होना जरूरी है 65 से ऊपर, है ना। 65% से ऊपर आपके 12वीं में यहां पर परसेंटेज होना जरूरी है। अगर आपकी 65 से ऊपर नहीं है तो फिर आपका एडमिशन होगा यहां पर। अब ऐसे में दोस्तों अगर मैं फीस की बात करता हूं तो फीस जो आपकी लगेगी यहां पर ज्यादा लगेगी। अगर आपकी परसेंटेज कम है तो डायरेक्ट एडमिशन लोगे आप कॉलेज में तो आपकी फीस ज्यादा लगेगी, और काउंसलिंग के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है तो दोस्तों यहां पर आपकी फीस थोड़ा कम लगने वाली है, ठीक है। ओके, बाकी डिग्री आपके दोनों बराबर है, यहां भी आपका काम सारा ऑनलाइन होगा और यहां भी काम साथियों आपका सारा ऑनलाइन होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर अगला जो सवाल था साथियों यहां पर आपका वो आता है, आपका कोर्स की अवधि अपनी हो गई बात, यहां पर कितनी थी, 2 वर्ष थी, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों फॉर्म इसके कब से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर फॉर्म कब से शुरू, अगर फॉर्म कब से शुरू बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर ही आपके मान के चलो जुलाई अंतिम वीक, जुलाई अंतिम वीक या अगस्त फर्स्ट वीक, जुलाई अंतिम वीक या अगस्त फर्स्ट वीक में आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, लगभग 1 माह तक आपके एडमिशन प्रक्रिया चलती रहेगी आपके ये, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप अपना एडमिशन यहां पर कैसे लें भाई। अब यहां बात आती है दोस्तों आप अपना एडमिशन कैसे लें, आप अपना एडमिशन कैसे लें। तो दोस्तों आपको पता है हरियाणा में सीटें तो होती हैं कम, है ना, 21-22 हजार सीटें होती है टोटल हरियाणा में बीएसटीसी की, ठीक है। जो सीटें होती हैं हरियाणा में, यहां पर एक बार और मैं आपको बता देता हूं, टोटल लगभग 22,000 के आसपास होती है इसमें, ठीक है। 22,000 के आसपास सीट होती है, और इन 22 में भी जो यहां पर अनुपात रहता है वो 85-15 का अनुपात रहता है, यानी कि 85% स्टूडेंट हरियाणा के लिए जाएंगे, 15% अदर स्टेट के लिए जाएंगे। अब इन 15% में भी आपके यूपी के भी होते हैं, एमपी के भी होते हैं, राजस्थान के भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं, बिहार के भी होते हैं, उत्तराखंड के होते हैं, और ज्यादातर जो बच्चे इन 15% में शामिल होते हैं वो होते हैं यहाँ पर बिहार और उत्तराखंड के। राजस्थान के बहुत कम बच्चे जाते हैं क्योंकि उनकी परसेंटेज अच्छी होती है तो उनको परसेंटेज के आधार पर कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ थोड़ा ज्यादा होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप अपना एडमिशन कैसे लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सीट बुक करानी होगी भाई, ठीक है। हमारे पास उसी का एडमिशन होगा जिसकी हमारे पास सीट बुक होगी। सबसे पहले दोस्तों सीट बुक करानी है, सबसे पहले आपको क्या करानी है, सीट बुक करानी है। और हमारे पास जो टोटल सीट है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं हमारे पास टोटल सीट, अगर मैं बात करूं हमारे पास टोटल सीट की
तो हमारे पास दोस्तों टोटल सीट है 100, जिनमें से 50 सीटें बुक हो चुकी हैं। 50 सीटें दोस्तों हमारे पास बुक हो चुकी हैं, 50 सीटें आपकी शेष है। ठीक है, अब सबसे पहले सीट बुक करानी है, और सीट बुक के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सीट बुक के लिए दोस्तों आपको 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए जमा कराने हैं, और साथ में आपको दस्तावेज, साथ में यहां पर आपको दस्तावेज जमा कराने हैं, और डॉक्यूमेंट जो आपके रहने वाले हैं, डॉक्यूमेंट आपके 10वीं 12वीं अंक तालिका, इसके अलावा आधार कार्ड दोनों साइड से, एक आपका फोटो, हस्ताक्षर, और एक दोस्तों आपके मोबाइल नंबर। ये आपको हमें मैसेज करना है। मैसेज के लिए मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर नंबर बताया था, इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। किसी भी नंबर पर दोस्तों आप कांटेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही आप अपने यहाँ पर सीट बुक करा देना भाई, जिसको भी हरियाणा से करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम आगे इसमें आपका फीस के बारे में। देखो, हर कॉलेज का अलग अलग सिस्टम है। किसी कॉलेज में 80,000 भी ले रहे हैं, किसी में 90,000 भी हैं, किसी में 85,000 भी हैं। वो दोस्तों आपकी परसेंटेज के ऊपर माना करेगा कि आपकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, अगर मान लो आपकी परसेंटेज अच्छी है दोस्तों, तो आपका कम में एडमिशन हो जाएगा, और परसेंटेज बिल्कुल आपकी 52-53 है तो आपका 90+ लगेगा। ठीक है, तो फीस आपकी इस प्रकार से होने वाली है। वैलिड है या नहीं, तो दोस्तों कुछ अफवाहें फैलाते हैं मार्केट में कि हरियाणा से भी एसटीसी करने पर वैलिड नहीं होगी, ये होगा वो होगा, बाहर कर देंगे, खुद की कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप राजस्थान के और हरियाणा से भी एसटीसी कर रहे हो तो वहां आप जनरल में काउंट होगे, लेकिन जब आप रीट मेन से एकदम राजस्थान में आकर वापस दोगे तो अगर आप ओबीसी में तो आप ओबीसी में ही काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने हरियाणा से भी एसटीसी कर ली तो आपको जनरल में काउंट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो दोस्तों आपका वैलिड रहने वाला है। प्रवेश परीक्षा मैंने बता दिया, प्रवेश परीक्षा इसमें नहीं होती है। कॉलेज कैसे अलॉट होता है वो भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज बेस पर इसमें आपको कॉलेज अलॉट होता है, और एनसीटी से दोस्तों यहाँ पर ये अप्रूव्ड है। अब जिस भी साथी को यहाँ पर राजस्थान से सेकेंड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, और जिसको लग रहा है कि मेरे तो बहुत ही कम नंबर है, मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो सीधा यहाँ पर संपर्क कर सकता है। दोस्तों हमारे पास सीमित सीटें, अभी भी 50 सीटें बची हैं। पहले आओ पहले पाओ, जिसको भी करना है दोस्तों यहां पर कर सकता है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8503912680 7014579153। तो जिस भी साथी को करना है एक बार कॉन्टैक्ट कर सकता है। लगभग मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दोस्तों इसी सेशन में दे दिए हैं। फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके सभी सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।